फ्रेंड्स, मैं उद्राम लोलेर आप देखना शुरू कर चुके हैं मेडगार्ड पीपल्स वॉइस। आप सभी को पता है कि एक तरीके से बिहार के अंदर चुनाव का जो है ऐलान हो चुका है कि सितंबर महीना लागू हो चुका है, अक्टूबर एक महीना बीच में है। या तो अक्टूबर में जो है चुनाव होंगे या फिर नवंबर के प्रथम सप्ताह के अंदर चुनाव हो सकते हैं, हफ्ते के अंदर चुनाव हो सकते हैं, क्योंकि चुनाव आयोग ने एक तरीके से साफ कर दिया कि 29 तारीख से पहले यानी 29 नवंबर से पहले वो विधानसभा के चुनाव करवा देंगे और उनके साथ ही तमाम जगह पर जो विधानसभा की सीटें खाली है उन सीटों पर उपचुनाव भी वो करवा देंगे। तो अब कुल मिलाकर जो बात है वो समझने के बाद ये है कि बिहार में किसकी सरकार बनेगी। एक तरफ जो सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं वो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा और आपको बताने की कोशिश के बाद आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं कि इन बातों के अंदर कितना सही है और कितना गलत है। पहली जो बात है वो है कि बिहार के अंदर चुनाव से ठीक पहले करीब 1 साल 1.5 साल पहले ये लग रहा था कि नीतीश कुमार और बीजेपी काफी ज्यादा कमजोर है और यहाँ पर जो है अन्य मोर्चा चुनाव जीत जाएगा। इसके पीछे की वजह ये थी कि जो तमाम मोर्चा था यानी महागठबंधन वो एकजुट था, लेकिन धीरे धीरे आपको बता दें कि तेजस्वी यादव की एक तरीके से मान सकते हैं कि अपने रवैये के कारण मान सकते हैं या उन्होंने अपनी पार्टी को आगे लीड करने के लिए कि भाई अपनी पार्टी को ज्यादा से ज्यादा सीटें देनी है, इनके चक्कर के अंदर वो सीट शेयरिंग नहीं कर पा रहे हैं और सही से सीट बंटवारा नहीं हो पा रहा है। इस वजह से महागठबंधन में कहीं ना कहीं आपको बता दें कि जो है धीरे धीरे उनके जो सहयोगी है वो या तो दूर होते चले जा रहे हैं या फिर उनके अंदर एक तरीके से मनमुटाव पैदा हो चुका है। आपको बताया कि मनमुटाव के बाद जो है समीकरण काफी ज्यादा बदल चुके हैं और बदले हुए समीकरणों के बीच जो है नीतीश कुमार ने बाजी मारकर जीतन राम मांझी को अपने पक्ष में ले लिया। आपको बताया कि बिहार के अंदर बहुजनवाद और वाद ये नहीं चलते, यहां पर जातिगत राजनीति बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हावी है। यहां पर जाति के नेता को जाति के वोट मिलते हैं। आज तक भी अम्बेडकरवाद से या समाजवाद से बिहार जुड़ नहीं पाया है। यहां पर जाति के नेता को जाति वोट देती है, यानी पासवान को पासवान, मांझी को मांझी, तो यानी किस तरीके से जो भी जातियां होती है, यादव को यादव, इस तरीके से जातियों के हिसाब से वोट पड़ते हैं। अभी वर्तमान की जो हालत है वो काफी ज्यादा जो है बीजेपी की सुदृढ़ हो चुकी है, लेकिन इन तमाम घटनाओं के बीच ये नहीं कहा जा सकता कि बीजेपी चुनाव जीत रही है या बीजेपी का गठबंधन चुनाव जीत रहा है। अभी मैं आपको जो कुछ फैक्ट बता रहा हूं, 5 ऐसी बातें बताऊंगा, इसके बाद आपको निष्कर्ष करके मुझे बताना है कि कौन चुनाव जीत सकता है। पहली जो बड़ी कमी है वो है लालू प्रसाद यादव की कमी। नीतीश कुमार जो है बीजेपी के एक प्रमुख चेहरे के तौर पर है। नीतीश कुमार बिहार की राजनीति के अंदर कद्दावर नेताओं में माने जाते हैं, इसमें कोई दो शक नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार ने काफी बार सरकार चलाई है और इस वजह से लालू प्रसाद यादव उनके टक्कर के नेता थे। लालू प्रसाद यादव ही नीतीश कुमार की कमजोरियों को जानते थे। लालू प्रसाद ही एकमात्र ऐसा नेता थे जो नीतीश कुमार को टक्कर आसानी से दे सकते थे। उनकी एक छोटी छोटी बातों से भी वो वाकिफ थे, यहां तक कि बीजेपी को भी निशाने पर लेने में जिस तरीके से लालू जी का अंदाज था, लालू जी की जो बातें वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन इस चुनाव के अंदर लालू प्रसाद यादव की कमी खलेगी। इस चुनाव के अंदर उनको जेल से बाहर आना बिल्कुल नामुमकिन सा लग रहा है, यानी कि इस चुनाव के अंदर लालू प्रसाद यादव बिल्कुल भी नजर आना बहुत ज्यादा मुश्किल है अभी तक की, जहां तक की है। अगर उनको मिल भी जाता है तो कुछ दिनों की मोहलत मिलेगी, जिसके अंदर माहौल बनाना और क्रिएट करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो सकता है। अभी तक हाल फिलहाल कुछ कहा भी नहीं जा सकता, लेकिन कमी उनकी हमेशा से रहेगी। दूसरी, बहुजनों के वोटों का विकराव। बहुजनों के वोट का विकराव का मतलब है कि पिछले दिनों की हम देखने की कोशिश करें तो पहले यह उम्मीद लगाई जा रही थी कि तमाम राजनीतिक गठबंधन जितने भी छोटे बड़े पार्टियां हैं वो एकजुट एक साथ आएगी और बीजेपी और नीतीश कुमार अकेले रह जाएंगे। लेकिन जैसे जैसे चुनाव का हुआ उसके बाद पप्पू यादव ने अपनी पार्टी के जो टिकट है वो घोषित कर दिए। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने अपने टिकट घोषित कर दिए। चंद्रशेखर अपनी तैयारी कर रहे हैं, बीएसपी अपनी तैयारी में जुटी हुई है, जीतन राम मांझी बीजेपी की तरफ चले गए हैं और आपको बता दें कि और भी बहुत सारी उपेंद्र कुशवाहा वगैरह वगैरह जो भी है ओबीसी SC ST OBC की जो छोटी छोटी पार्टी है वो अपने अपने हिसाब से पार्टी या तो टिकट घोषित कर दिए या चुनाव लड़ने की तैयारी में जुटी हुई है। तो ऐसे हालात के अंदर अगर एक पार्टी जगह जगह पर 5-5 हजार भी वोट डाइवर्ट करने में कामयाब होती है तो भी आपको पता है कि एक हारने वाले व्यक्ति को वो जीतने वाले व्यक्ति को भी आसानी से हरवा सकती है। यानी बहुजनों के जो वोट है उनके अंदर काफी ज्यादा बिखराव की चिंता यहां पर नजर आती है। अब ये जनता के ऊपर निर्भर करेगा कि जनता एक तरफा वोट देती है या फिर किस तरीके से वोट देते हैं। अगर एक तरफा वोट देती है बीजेपी के अगेंस्ट या किसी और के खिलाफ तो एक साइड वोट जा सकते हैं, लेकिन अगर पार्टियों के हिसाब से देखें तो ये पार्टी अगर थोड़ा थोड़ा वोट भी लेती है तो काफी ज्यादा मुश्किलें आपको बता दें कि अन्य जो महागठबंधन है उसके लिए हो सकती है। इसके अलावा जो तीसरी बात है वो है महागठबंधन में नए खिलाड़ी, क्योंकि महागठबंधन के अंदर प्रमुख जो चेहरा है वो नहीं नजर आ रहा। महागठबंधन का नेता के तौर पर तेजस्वी यादव को आगे किया जा रहा है और तेजस्वी यादव के लिए अभी तक का ये चुनाव पहला ऐसा चुनाव होगा जिसके अंदर वो पूर्ण फ्री हैंड से काम करेंगे, यानी कि पहला ऐसा चुनाव होगा। पिछले चुनाव के अंदर लालू जी बाहर थे तो इसलिए, और दूसरा चुनाव अभी लोकसभा का हुआ लालू जी के बिना, तो यहां पर आपको बताया कि आरजेडी की पहली बार ऐसा हुआ कि वो
बिना लोकसभा यानी कि बिना संसद के हार, यानी कि एक सीट भी वो निकाल नहीं पाई। वो गढ़ जो कभी बिहार में लालू जी का गढ़ माना जाता था, वहां पर लालू प्रसाद यादव की पार्टी एक सीट नहीं जीत पाई। काफी ज्यादा चिंता का विषय है। तो ये भी आपको बता दें कि एकदम नए खिलाड़ी है तो उनका भी काफी ज्यादा फर्क पड़ेगा। और तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो है बीजेपी की चालाकी। आप सभी को पता है कि बीजेपी जहां पर चुनाव हारने की स्थिति में आती है, जहां पर बीजेपी को ऐसा लगता है कि उनके हाथ से गेम जा रहा है, तो वहां पर वो किस तरीके के हथकंडे अपनाती है, ये किसी से छुपे नहीं है। तो यानी बीजेपी की चालाकी भी यहाँ पर काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगी। और पांचवी जो महत्वपूर्ण बात रहेगी वो है नीतीश कुमार का इन सभी पर भारी पड़ना, क्योंकि नीतीश कुमार वर्तमान में दिग्गज नेताओं में, नीतीश कुमार के मुकाबले वर्तमान में कोई भी नेता वहां पर नहीं है। जो लालू जी अगर होते तो वो उनसे बड़े निगीद नेता हो सकते थे, लेकिन नीतीश कुमार के चक्कर में, और नीतीश कुमार हमेशा से आपको बताते हैं कि शांति तरीके से अपने निशाने साधने में कामयाब रहे हैं। तो वो जब भीड़ नहीं आती थी रैलियों के अंदर लोकसभा की, उसके बावजूद भी उनकी पार्टी चुनाव जीत जाती है, बीजेपी जीत जाती है, रामविलास पासवान की पार्टी जीतता है, यानी एनडीए जीत जाता है। तो फिर जो है तेजस्वी यादव को यहाँ पर थोड़ा सा नरमाई दिखाने की जरूरत है। बाकी आप कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि कौन सी पार्टी बिहार के अंदर विधानसभा के चुनाव जीत रही है और किस प्रकार का माहौल है, जरूर हमें